हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोज़ में हम लोग क्लास 9 का जो है उर्दू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के टर्म 1 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे तो आप लोगों के उर्दू का जो भी मॉडल सेट होता है ना, उससे आप लोगों का जो है लगभग 40 क्वेश्चन में से आपका लगभग 30 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा आपका मॉडल सेट से ही। तो मॉडल सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब आप लोग कहेंगे सर मॉडल सेट का तो आंसर की आप दे दिया गया था, ठीक है। तो मॉडल सेट का आंसर की बिल्कुल आप लोगों के लिए दे दिया गया है, इसलिए मैंने कोई भी वीडियोस नहीं बनाया था। लेकिन आज के इस वीडियोस में खास बात यह है कि आज के इस वीडियोस में हम आपको इसी मॉडल सेट में टोटल का टोटल क्वेश्चन आंसर याद कराने का कोशिश करेंगे, ठीक है। यानी आज ही की वीडियो में आपको सारा सवाल याद हो जाएगा, आप लोगों को बार बार रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों को जो है उर्दू पढ़ना नहीं आता है, उर्दू पढ़ना नहीं आता है, तो वो बच्चे कैसे याद करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैं आज के इस वीडियोज़ में उन्हें पढ़ाऊंगा भी और सिखाऊंगा भी और याद भी कराऊंगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। आज के इस वीडियोज़ के लिए 100 लाइक टारगेट है, तो इस टारगेट को पूरा कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पर यदि पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आप हमसे जुड़ सकते हैं 10th 11th 12th तक, ठीक है। तो आप लोग जो ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाइएगा हमारे चैनल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो सेक्शन ए में जो है आप लोगों का देखिए यहाँ पे जो है कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। हम लोग डायरेक्ट जो है सवाल पे आ जाते हैं। सवाल में देखिए आपसे पूछा गया पहला सवाल है हमारा कि इल्म के माने क्या होते हैं। क्या है पहला सवाल आपसे पूछा गया है, इल्म के माने क्या होते हैं। इल्म है ना, यहाँ पे देखिए इल्म है, इल्म के माने क्या होते हैं। ऑप्शन से आपके पहचानने के, जानने के, सुनने के, मानने के। तो इल्म के जो माने होते हैं वो जानने के होते हैं, इल्म के माने होते हैं जानने के होते हैं, ठीक है। तब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। हम लोग अक्सर बातें किया करते हैं कि ये बात है ना, कोई ऐसी बात हो जाती है तो बड़े लोग जो है वो क्या कहते हैं, ये बात मेरे इल्म में नहीं है, कहते हैं ना, ये बात जो है मेरे इल्म में नहीं है। तो मेरे इल्म के माने हो गया जानना, यानी वो बात नहीं जानता है। जो इंसान बात नहीं जानेगा वो कहेगा मेरे इल्म में नहीं है। तो इल्म के माने क्या हो गया, जानने के हो गया। नेक्स्ट है हमारा, इल्म की जगह अरबी और फ़ारसी में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इल्म अभी मैंने ऊपर आप लोगों को बताया, इल्म का मतलब हो गया जानना, नॉलेज गेन करना, इल्म, ठीक है। तो इस तरह से जो है अरबी और फ़ारसी में इल्म के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है, तो इल्म के लिए तालीम इस्तेमाल किया गया है। इल्म के लिए अरबी और फ़ारसी में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, तालीम हासिल करने के लिए। तो हम लोग सुनते होंगे बड़ों लोगों से क्या कहते हैं, तालीम हासिल करो, क्या करो, तालीम हासिल करो। इसके माने क्या हुए, इल्म हासिल करो, नॉलेज हासिल करो, है ना। तो इसलिए हम लोग इसका जो आंसर हो जाएगा वो तालीम हो जाएगा। अब अगला सवाल है हमारा, अगले सवाल में कह रहा है कि बगैर इल्म के इंसान किसके बराबर है। बताइए, जिसे इल्म नहीं होगा, जिसे नॉलेज नहीं होगा, जिसे ज्ञान नहीं होगा, क्या वो फरिश्ता बनेगा? बिल्कुल नहीं। शैतानों को हो जाएगा, शैतान के बराबर हो जाएगा, या हैवान के बराबर हो जाएगा, या जानवर के बराबर हो जाएगा। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, जानवर के बराबर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जानवर। यानी जानवर को भी इल्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसे खूंटे में बांध दीजिए, रस्सी से बांध दीजिए, वो दिन भर खाना खाते रहेगा, उसको इल्म से कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, कौन सी दौलत सबसे बड़ी दौलत है। कौन सी दौलत सबसे बड़ी दौलत है। क्या जेवर सबसे बड़ी दौलत है, सोना बड़ी दौलत है, चांदी बड़ी दौलत है, या इल्म बड़ी दौलत है। तो इल्म बड़ी दौलत है। एक बार जिसको इल्म हासिल हो जाता है, जिसको नॉलेज हो जाता है, वो क्या करेगा, उससे बहुत सारा सोना बनी खरीद सकता है, चांदी खरीद सकता है, ज़मीनें खरीद सकती है, बिल्डिंगें खरीद सकती है। तो जिसके पास इल्म होता है वो कुछ भी हासिल कर लेगा। लेकिन जिसके पास सिर्फ सोना होगा वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, जेवर एक दिन ख़त्म हो जाएगा, चांदी एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इल्म कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, आलिम के कलम की रोशनाई जो होती है वो किसके खून से अफजल है। आलिम के जो कलम होते हैं, जो आलिम होते हैं, यानी जिसको इल्म होता है ना, तो उसके कलम की जो रोशनाई होती है, जो नीब होती है, वो किसके खून से अफजल होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहीदों। यानी शहीदों, जो लोग शहीद हो जाते हैं जंग में, उनके खून से अफजल बताया गया है। किसको, आलिम के कलम की रोशनाई को। यानी आलिम लोग जो होते हैं ना, वो बड़े इल्म रखते हैं, और वो जो कुछ भी लिखते हैं तो उनके लिखने का वैल्यू होता है, और उसका वैल्यू इतना है कि जो लोग शहीद हो जाते हैं ना, उनके खून से तुलना की गई है, ठीक है।
अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में क्या बताया जा रहा है कि दर्जा झेल के दरख्वास्त को गौर से पढ़ें। इस तरह का सवाल आपको देगा, दर्जा और खाली जगहों को नीचे दिए गए मुनासिब अल्फाज से आपको भरना है। ठीक है, बखिदमत जनाब डैश। ठीक है, बखिदमत जनाब डैश और डैश मिल्लत हाई स्कूल गुड्डा मौजू सेकंड की तब्दीली के सिलसिले में, है ना, सेक्शन की तब्दीली के सिलसिले में क्या है, सेक्शन की यानी कि एक लेटर है ना, ये क्या है, एक लेटर है जो स्कूल में लिखा जा रहा है ना, बाखिदमत जनाब। ठीक है, इस तरह से तो आपको बताना है कि जो 6 नंबर है यहाँ पे क्या भरना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है लेटर से आपको भरवाने के लिए कह रहा है। 7 नंबर में यहाँ पे क्या भरिएगा, 8 नंबर में यहाँ पे क्या भरना है, 9 नंबर में यहाँ पे क्या भरना है। यानी जगह जगह पर ये लेटर का जो है वहाँ से जो है ब्लैंक कर दिया गया है और आप लोगों को क्या कह रहा है, आप लोगों को भरकर बताना है। तो इसके देख लेते हैं इसके ऑप्शंस कहाँ पर हैं। देखिए छठा का जो ऑप्शंस है ना, तो छठा का ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिया गया है। तो 6 नंबर का जो ऑप्शंस है, 6 नंबर में आपको भरना है हेड मास्टर, ऑप्शन सी। कहाँ पे भरेंगे चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है आप लोगों को ऊपर नीचे करने में। बाखिदमत जनाब हेड मास्टर, बाखिदमत जनाब हेड मास्टर, हेड मास्टर को लिखेंगे ना, जो प्रिंसिपल होगा उसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसके 6 नंबर। 6 नंबर आप लोगों को बता दिए। ठीक है, अब आप बताइए ये जो एप्लीकेशन लिखिएगा सिर्फ मास्टर लिखिएगा, पोस्ट मास्टर को लिखिएगा, क्या आप डाकखाना में लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, मौलवी को लिखिएगा, मदरसा में लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, हेड मास्टर को, इसलिए वहाँ पर क्या करेंगे, हेड मास्टर लिखेंगे। अब आते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में जो था सवाल आपका, तो 7 नंबर में आप लोगों को भरना था गुजारिश। क्या भरेंगे, गुजारिश। क्यों भरेंगे आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखना है डैश अर्ज है कि, क्या आप डायरेक्ट अर्ज लिखते हैं, नहीं, गुजारिश अर्ज है कि, गुजारिश अर्ज है कि मैं आपके स्कूल में 9वीं जमात सेक्शन बी का तालिब इल्म हूँ, यानी 9वीं जमात में पढ़ता हूँ। मैं अपना डैश तब्दीली करना चाहता हूँ। क्या तब्दीली करना चाहता है, वो सेक्शन का तब्दीली करना चाहता है। देखिए यहाँ पे मौजू पे भी लिखा गया है सेक्शन की तब्दीली के सिलसिले में, सेक्शन की तब्दीली के सिलसिले में। तो क्या करना चाहता है, वो तब्दीली करना चाहता है, सेक्शन तब्दीली करना चाहता है। आप देखिए 8 नंबर के ऑप्शन में आपका सेक्शन आपको दिखाई देगा। 8 नंबर ये हो गया। अब इसके ऑप्शन में देखिए यहाँ पे सेक्शन है ना, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका ही जवाब होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है ना, अब इसको आगे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो है आप लोगों का 8 हो गया। बी में कुछ शरारती डैश हैं, कुछ शरारती क्या हैं, डैश हैं जो बहुत परेशान करते हैं। यानी सेक्शन, वो जो बच्चा सेक्शन बी में था वहाँ पर कुछ शरारती डैश हैं। तो शरारती क्या होगा, स्टूडेंट या बच्चा। चलिए देखते हैं क्या है ऑप्शंस में। तो आपके ऑप्शंस क्या है, पहले ऑप्शंस को आपको देखना होगा। तालिब है, उलमा है, तालिब इल्म है या शागिर्द है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को इसमें से 4 में से कोई एक वहाँ पर आपको भरना होगा। ठीक है, तो क्या होगा, तालिब इल्म जो होते हैं ना स्टूडेंट, आप जैसे कि 9 में पढ़ रहे हैं तो आप 9 के तालिब इल्म होंगे, है ना, 9 के तालिब इल्म होंगे। तो वहाँ पे आप लोगों को क्या भरना है, तालिब इल्म भरना है। कहाँ पे भरना है, 9 नंबर में। तो यहाँ पे आपको भरना है कि शरारती तालिब इल्म है जो बहुत परेशान करते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि, है ना, कि अजराह कर मुझे सेक्शन ए में तब्दीली करने की डैश फरमाए। क्या फरमाए, डैश फरमाए। तो 10वां नंबर में क्या भरना है वो देख लीजिए आप ऑप्शंस में। 10 नंबर के ऑप्शंस में क्या भरेंगे ये देख लीजिए। ये आपके 10 नंबर के ऑप्शंस आ गए आपके सामने, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या भरना है, इसमें से जहमत। क्या भरेंगे, जहमत करें, है ना, जहमत करें, रहमत नहीं, जहमत होगा। ठीक है, ये तोहमत दूसरा वर्ड होता है ना, हिम्मत भी दूसरा वर्ड होता है। हिम्मत क्या, आप हिम्मत दिखाएंगे उसको, नहीं ना। तो तोहमत का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना, थी तो होगा नहीं, रहमत नहीं होगा, जहमत करें, यानी थोड़ी सी परेशानी उठाएं, मुझे जो है इस सेक्शन से उस सेक्शन में तब्दील कर दें। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जहमत, है ना, जहमत फरमाएँ। मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूँगा, आपका फरमादार शागिर्द मोहम्मद अंस अहमद, है ना। तो यहाँ पे 9वीं जमात बी, रोल नंबर इतना। आप लोग जो है इस तरह से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 11 नंबर सवाल को ध्यान से देखिए। ठीक है, क्या है इस सवाल में, इसको देखिए ध्यान से। माने के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में होती है।
माने के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में होती? तो माने के लिहाज से जो इस्म की किस्में होती है वो 2 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आ रहा है इस्म मौरफ़ा की कितनी किस्में होती है? इस्म मौरफ़ा की कितनी किस्में होती है? तो इस्म मौरफ़ा की 6 किस्में होती है। याद रखेंगे इसको, इस्म मौरफ़ा की कितनी किस्में होती है? 6 किस्में होती है। अगला सवाल है हमारा कि कोयल कूकू करती है, इसमें कौन सा इस्म का जिक्र किया गया है? कोयल कूकू करती है, इसमें कौन से इस्म का जिक्र किया गया है? तो इसमें इस्म सूत का जिक्र किया गया है। कौन से इस्म का? इसमें सूत का जिक्र किया गया है ना। कोयल कूकू करती है से इसमें सूत का जिक्र किया गया है। याद रखेंगे सूत। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मैं डाक खाना जा रहा हूँ। मैं डाक खाना जा रहा हूँ, इस जुमले में किस इस्म का जिक्र किया गया है? इस जुमले में किस इस्म का जिक्र किया गया है? तो इसमें ज़र्फ़ का जिक्र किया गया है। इसमें किसका जिक्र किया गया है? इसमें ज़र्फ़ का। नेक्स्ट है हमारा, देखिए इस तरह के सवाल करने के लिए आप लोगों को टोटल इस्म के बारे में पढ़कर जाना होगा। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही आप लोगों का मॉडल सेट कंप्लीट होगा तो इसके बाद मैं इसमें पे और इसमें फेल पे और टोटल ग्रामर पे मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूंगा। आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसके लिए चैनल से जुड़े रहिएगा सब्सक्राइब करके। ठीक है ना। अच्छा चलिए 15 नंबर सवाल है हमारा, वह इस्म डैश वह इस्म है जो किसी खुसूसियत या सिफत की वजह से मशहूर हो जाता है, क्या कहते हैं? ठीक है, उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लक़ब। है ना। लक़ब क्या होता है कि किसी खुसूसियत के कारण वो फेमस हो जाता है ना। नेक्स्ट है हमारा, शायर मशरिक़ ज़ैल में से किसकी मिसाल है ना। शायर मशरिक़ ज़ैल में किसकी मिसाल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक़ब। नेक्स्ट है हमारा, वह इस्म है जिसमें मादी चीज़ों के नाम होता है, क्या कहलाता है? वह इस्म है जिसमें मादी चीज़ों के नाम होता है, क्या कहलाता है? इसमें मादा, मादी मादा। इसको याद रखने का क्या तरीका है? देखिए मादी मादी है ना, क्या हो जाएगा? मादी मादा है ना। दोनों आपका सेम मादी मादा। नेक्स्ट है हमारा 18, ये तलवार है, जुमला में तलवार किस इस्म की मिसाल है? ये तलवार है, जुमला में तलवार किस इस्म की मिसाल है? तो ये हो जाएगा आपका इसमें आला। क्या हो जाएगा? इसमें आला। यानी कि बच्चों आप लोग एक बात को ध्यान से देखिए, आप लोगों को ग्रामर टोटल पढ़ना होगा। ज़रा सा भी पढ़ने से ऐसा नहीं है, टोटल अगर आप इस्म के बारे में पढ़ा तो इस्म के टोटल डिटेल्स को पढ़कर जाना होगा। यानी काफ़ी बड़ा आप लोगों का जो है चैप्टर आपका कर दिया गया है ग्रामर में। अगला सवाल है हमारा, मुहावरा हिरन होने का क्या माने हैं? मुहावरा हिरन होने का क्या माने हैं? तो इसका सही माने हो जाएगा भाग जाना। फ़कीर की ज़मा क्या है? फ़कीर की ज़मा है ना। फ़कीर की ज़मा क्या है? तो फ़कीर की जो ज़मा होगा फ़ुकरा होगा। फ़कीर की क्या हो जाएगा? फ़ुकरा। फ़कीर मतलब एक फ़कीर, फ़ुकरा मतलब बहुत सारा फ़कीर। फ़कीर का फ़ुकरा, फ़कीर का फ़ुकरा, इस तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या कह रहा है, एक बार इसको गौर से देख लेते हैं। पढ़ें और पूछे गए सवालों के जवाब दें। यानी कि इस तरह के पैसेज को आपको पढ़ना होगा और पैसेज को पढ़ करके आप लोगों को सही जवाब देना होगा। यानी हर हालत में आपको उर्दू पढ़ने आना चाहिए। अगर आपको उर्दू पढ़ने नहीं आएगा तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जिन बच्चों को उर्दू पढ़ना नहीं आता है वो कमेंट में जा कर के टाइप करके लिखेंगे कि सर मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आता है। अगर आप लोगों का संख्या 20 से 25 से ज़्यादा होगी बच्चों की, तो मैं उसके लिए अलग से आप लोगों को क्लासेस जारी करूँगा। ठीक है। चलिए अब आते हैं सवाल पे। तो अगला सवाल है हमारा कि मंदरजा बाला इक़्तिबास की सबक से लिया गया है, यानी किस सबक से आपको लिया गया ये बताना है। ये जो पैसेज है वो किस सबक से लिया गया है ये बताना। तो ये जो पैसेज जो है आपका हज अकबर का है। किसका है? हज अकबर का है। मंदरजा ज़ैल में इक़्तिबास के मुसन्निफ़ कौन है? ठीक है। तो कौन है इसके मुसन्निफ़ आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका प्रेमचंद। किसके द्वारा लिखा गया? प्रेमचंद के द्वारा। किसके घर से निकलने के बाद अब्बासी की हालत ख़राब हो गई थी? तो किसके घर से निकलने के बाद अब्बासी की हालत ख़राब हो गई? तो साबिर हुसैन के घर से निकलने के बाद। किसके? साबिर हुसैन के घर से निकलने के बाद। नेक्स्ट है हमारा
दाया अब्बासी को किसका ख्याल बार बार आता है? दाया अब्बासी को किसका ख्याल बार बार आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नसीर का। किसका ख्याल बार बार आता है? तो नसीर का ख्याल बार बार आता है। अगला सवाल है हमारा, किसकी रूह तड़प उठी? किसकी रूह तड़प उठी? तो अब्बासी की रूह तड़प उठी थी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। फिर से इसको पढ़िएगा, ये पोयम टाइप का है, इसको पढ़ लेना, उसके बाद सवाल का जवाब देना है। मंदरजा बाला इश्तिहार किस नज़्म से लिया गया है? यानी आप इसमें नज़्म के यानी जो पोयम होते हैं ना, वो किस पोयम का टुकड़ा है ये आपको बताना होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एक आरज़ू। ये किसका टुकड़ा है? एक आरज़ू का टुकड़ा है। ठीक है, इस नज़्म के शायर कौन है? अब इसका राइटर का नाम आपको बताना होगा। ठीक है, तो इसके राइटर हैं औलमा इकबाल। इसके राइटर कौन है? औलमा इकबाल। नेक्स्ट है हमारा, शायर कहाँ के महफिल से इक्ता किया गया है ना। तो देखिए, अगर आप लोगों के पास इसका पीडीएफ नहीं है ना, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जिसके पास पीडीएफ नहीं है वो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। शायर कहाँ के महफिल से उकता गया है? शायर कहाँ के महफिल से उकता गया है? तो दुनिया के महफिल से वो क्या हो गया है? उकता गया है। 29 नंबर सवाल है, दिल बुझ जाने के बाद किस चीज़ का लुत्फ़ नहीं आता है? ठीक है, तो दिल बुझ जाने के बाद किस चीज़ का लुत्फ़ नहीं आता है? तो अंजुमन का लुत्फ़ नहीं आता। अंजुमन का मतलब होता है महफिल, है ना। चलिए नेक्स्ट है, शायर अपना झोंपड़ा कहाँ बनाने की आरज़ू करता है? तो शायर जो है अपना झोंपड़ा कहाँ बनाने की आरज़ू करता है? तो कोह के दामन में। कहाँ? कोह के दामन में। कोह मेरे ख्याल से थोड़ा सा मेरा माइंड में नहीं आ रहा है। कोह का मतलब होना चाहिए जो पहाड़ वहाड़ में जो गुफा टाइप का होता है ना, उसी में, ठीक है ना। तो यही होना चाहिए, हो सकता है, ठीक है, मिस्टेक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा 31, मजमून गुजार मजमून गुजरा हुआ ज़माना है। गुजार नहीं, मजमून, जो मजमून है, जो लेख है, गुजरा हुआ ज़माना के मुसन्निफ़ कौन है? यानी किसने लिखा था, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सर सैयद अहमद ख़ान ने। ठीक है, नेक्स्ट है, इंसाया चारपाई के मुसन्निफ़ कौन है? देखिए, चारपाई को, ये सब जो लेखक का नाम है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, एकदम 100% आपको पूछा जाएगा। तो इसलिए बढ़िया से याद करके आप लोगों को जाना है, ठीक है। तो इंसाया चारपाई के मुसन्निफ़ कौन है? तो इंसाया चारपाई के जो मुसन्निफ़ हो जाएंगे आपका रशीद अहमद सिद्दीकी। कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी, याद रखेंगे इसको। और रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश कहाँ हुई थी? ये पैदाइश भी आप लोगों से पूछा जाता है। तो रशीद अहमद की जो पैदाइश हुई थी वो हुई थी आपका जौनपुर में। कहाँ हुआ था? जौनपुर में। ऑप्शन नंबर ए सही है। 34 है, मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या था? तो मुंशी प्रेमचंद का जो असल नाम था वो था धनपत राय। क्या था? धनपत राय असल नाम था। अफसाना हज अकबर नसीर की मियाँ का नाम क्या था? है ना, नसीर की मियाँ का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शाकरा। किसका? साकरा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। 36 है, मुफलिसी सब बहार खोती है, गज़ल में शायर कौन है? इस यानी ये जो गज़ल है आपका मुफलिसी सब बहार खोती है, ये गज़ल का जो लेखक है वो कौन है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वली मोहम्मद वली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मेरी तकी मेरी पैदाइश कब हुई थी? है ना, मीर होना चाहिए, मीर तकी, है ना, मीर तकी मीर की पैदाइश कहाँ हुई थी? ये आपको बताना है सवाल में। ठीक है, 37, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1722 में। नेक्स्ट है, इनमें से किस शायर को शहंशाए गज़ल कहा जाता है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 38, इसका सही जवाब हो जाएगा मीर तकी मीर को। ठीक है, 39 में सवाल है, हैयत के एतबार से नज़्म की कितनी किस्में हैं? है ना, हियायत होगा शायद। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा मेरा उर्दू वीक है, फिर भी हम आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कोई भी उल्टा पुल्टा कमेंट नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। आप 10th वाले को भी मैंने पढ़ाया था, फिर मैंने सोचा कि चलो 9th वाले के लिए भी कुछ वीडियोस बना दिया जाए, इसलिए आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, मेरा उर्दू सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ये पहली बार होगा जो क्लास 9 के लिए मैं उर्दू पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों को, जो दोस्त आपके 9th में आपके साथी हैं, ठीक है। चलिए, तो एतबार से नज़्म की कितनी किस्में हैं? तो इस नज़्म की जो है आपका हो जाएगा 4। कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं। नज़्म तालीम से बेतु ज़िही का नतीजा, है ना, बेतु
ज़ही का नतीजा के शायर कौन है? तो इसके जो शायर हैं वो है हमारा अल्ताफ़ हुसैन हाली। कौन है? अल्ताफ़ हुसैन हाली है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो पहले लाइक कर दीजिए। ठीक है, आज के इस वीडियोस के लिए मैंने 100 लाइक रखा है। और आप लोग अगर हमें सपोर्ट नहीं कीजिएगा, आप लोग हमारे कौम के हैं, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो कोई दूसरा क्यों करेगा? तो इसलिए आप लोग वीडियोस को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना चाहे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए। मुझे आप लोगों से उम्मीद है, आप लोग मेरे कौम के हैं, मेरे कौमी भाई बहन हैं, तो आप लोग हमें पूरा सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपको 10 में भी अच्छे से आपको पढ़ा सकें। ठीक है, तो हमें पूरा आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ 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 आप लोगों से निवेदन है कि मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरे सभी दोस्तों को व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर कर देना है वीडियो को। ठीक है, चलिए, थैंक यू।